तो गाइज फाइनली सावन खत्म होने के बाद कपिलेश्वर स्थान में कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। मतलब ये कि सावन के तीसरे सोमवार को ही सारे लोग जल चढ़ा के निकल गए, इसीलिए पूरा कपिलेश्वर स्थान खाली हो गया। तो गाइज सुबह सुबह मस्त नहा धुआ के तीनों भाई निकल चुके हैं बाइक से कपिलेश्वर स्थान के लिए, क्योंकि हम तीनों भाई सावन में साथ में जल नहीं चढ़ाए हैं बाबा। वैसे तो हम और छोटू सावन में पहले ही जल चढ़ा चुके हैं, बट किशन भैया नहीं चढ़ाया है। और तो और आज किशन भैया का बर्थडे भी है, इसलिए किशन भैया बोला चलो आज हम भी चढ़ा ही लेते हैं। और तो और सावन के तीसरा सोमवारी भी खत्म हो चुका है, इसलिए आज पूरा कपिलेश्वर स्थान खाली है, हर गली पूरा खाली। सावन के महीने में कपिलेश्वर स्थान में इतना अच्छा मेला लगता है ना कि आप लोग सोचे नहीं होंगे। खैर हम लोग कपिलेश्वर स्थान पहुंचते ही जान पहचान वाले चाचा के पास, जहां से हम लोग ये लोटा लेके पहुंच जाते पोखर पे तीनों भाई जल भरने के लिए। और पोखर से जल भरने के बाद पहुंच गए तीनों भाई बाबा के दरबार में बाबा को जल अर्पित करने के लिए। और बाबा का पूरा दरबार खाली था, बिना भीड़ का सामना किए हुए पहुंचे बाबा के पास और आराम से बाबा को जल अर्पित किया। और मेरे पूजा करने के बाद किशन भैया और छोटू दोनों को आराम से बाबा को जल अर्पित किया। और सब जगह जल ढारने के बाद पहुंच गए लास्ट में नंदी महाराज के पास जल ढारने के लिए। और आज पूरा कपिलेश्वर स्थान खाली था, क्योंकि आज थर्सडे है और तो और सावन का तीसरा सोमवारी खत्म भी हो चुका है। और चौथा सोमवारी को उतना भीड़ नहीं रहता है, जो रहता है सो तीसरा सोमवार को ही रहता है। ऐसा समझो कि चौथा सोमवारी को बिल्कुल ही भीड़ नहीं रहता है। खैर हम लोगों का पूजा तो कंप्लीट हो चुका है, अब बाबा के पास आके मस्त बाबा से टीका लगवाते हैं। बाबा से टीका लगाने के बाद लिए बाबा से आशीर्वाद, और फिर पहुंच गए हम लोग कपिलेश्वर का फेमस सुबह का नाश्ता जो कि चूड़ा छोला कचरी खाने के लिए। और फिर हम तीनों भाई खाए छोला चूड़ा और गर्मा गर्म कचरी। और ये सब खाने के बाद एक बोतल पानी लिए और फिर सीधे निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था हम लोग। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।